जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वादा किया था कि आज हम पीताम्बरा माँ की, पीताम्बरा माँ कौन है, वो बगलामुखी माँ को ही पीताम्बरा कहते हैं, यानी पीताम्बरा पीठ में स्थापित पीताम्बरा माई के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। हमने आपसे बात साझा की थी कि आखिर कौन है पीताम्बरा माँ, और वीडियो के लास्ट में हमने ये भी कहा था कि अगले वीडियो में हम धूमावती माँ के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। चलिए आज बात करते हैं माँ धूमावती की। वही धूमावती माँ जिनके नाम से, जिनके दर्शन की लालसा से शनिवार के दिन मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थापित पीताम्बरा पीठ में पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ या भीड़ का सैलाब एक तरह से ऐसी स्थिति बनती है, लोगों के आसपास के ज़िले और प्रदेश के लोगों के पहुंचने वालों की ऐसी भीड़ होती है कि लगता है कि आस्था का, आध्यात्म का या भक्ति का कोई महाकुंभ हो। तो आखिर पीताम्बरा पीठ 5-6 साल के अंदर में शनिवार को इतनी भीड़ जो पहुंचती है, तो वाकई में जब हमने इसके विषय में जानकारी जुटानी शुरू की, मैं जाता भी रहता हूँ, तो पता चला कि अधिसंख्य लोगों में एक बात का भ्रम है कि धूमावती माँ का मंदिर दतिया में जो स्थापित है वो केवल शनिवार ही खुलता है। तो पहली बात तो आपको इस चीज़ की आप जानकारी कर लें और इस जानकारी को आगे भी साझा करें, लोगों से बताएं कि ऐसा नहीं है। वहाँ स्थापित माँ धूमावती का मंदिर 7 दिन 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम खुलता है, और ख़ास करके शनिवार को चूँकि भीड़ बहुत पहुँचने लगी है, तो अब वहाँ की स्थिति बदल दी गई है। यानी अब माँ का दर्शन जो होता है वो शनिवार को शाम को 5:30 से 8 बजे तक का समय दे दिया गया है। माने 2.5 घंटे का समय आप शनिवार को माँ के दर्शन के लिए पा सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, आप अपने कमेंट्स दीजिए, कुछ सुझाव हो, कोई गलती हो, उसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी जो बात आपसे साझा करता हूँ पूरी पड़ताल, पूरी जांच के बाद। आखिर हैं कौन ये धूमावती माँ? अपनी एक माँ पार्वती है और दूसरे भोले शंकर हैं, उन्हीं के सब रूप हैं। लेकिन माँ धूमावती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? और ऐसा क्या है कि दतिया में एक ही कैंपस में, एक ही परिसर में 2 महाविद्याएं विराजी हैं? माने एक पीताम्बरा बगलामुखी और दूसरी धूमावती। पीताम्बरा माँ के दर्शन हमको दिन भर मिलते हैं, लेकिन बात धूमावती माँ की आती है तो सुबह शाम दर्शन मिलते हैं। ऐसा क्यों? कि पर्दा पड़ा रहता है, ताला जड़ दिया जाता है। तो पहले बात माँ धूमावती के प्रादुर्भाव की कि आखिर ये कौन है। तो माँ धूमावती जो हैं ये हमारी 10 महाविद्याओं में ये भी है, और ये 7वीं महाविद्या है। धूमावती माँ 10 महाविद्याएं जो हैं उनमें 7वीं महाविद्या है। रूप इनका उग्र है, मलिन वेश है, विधवा वेश है, सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, माने सफ़ेद कपड़े पहनती हैं जैसा कि विधवाएं पहनती हैं। वैधव्य में जब कोई स्त्री होती है तो गहने आभूषण नहीं पहनती, इसीलिए इनके दर्शन किए होंगे तो सफ़ेद फूल की, चंपा की या बेला की सफ़ेद माला इनके गले में पड़ी होती है, और बड़ी उदास, एक जैसे संतृप्त कि जीवन में कुछ बचा नहीं। इसलिए कई बार आचार्यों का मानना है कि ये एक प्रकार से इस चीज़ का भी संदेश देती हैं कि अंत, मोक्ष, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तंत्र कथानक है कि माँ का प्रादुर्भाव धूमावती का कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुई माँ धूमावती। तो धूमावती माँ के बारे में कहा जाता है कि एक बार माँ को भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, और बहुत उग्र रूप से ये बोली भगवान शिव से कि भोले भूख लगी है। भगवान शिव बोले देवी थोड़ी प्रतीक्षा करें, कुछ क्षण रुके। नहीं मानी। फिर कुछ ही क्षणों बाद बोली भोले भूख लगी है। प्रभु ने कहा देवी कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, फिर भी नहीं मानी। अंत में इनको इतना गुस्सा आ गया कि ये रौद्र रूप में आ गईं और भगवान शिव को, यानी अपने पति को, बाबा भोले को ही निगल गई अपनी क्षुधा, अपनी भूख मिटाने के लिए। अब जब कोई स्त्री अपने पति को निगल लेगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो विधवा हो गई। लेकिन जब बाबा भोले
शिव शंकर त्रिपुरारी को इन्होंने निगल तो लिया, इनके पति थे भोले बाबा, लेकिन भोले बाबा ने समुद्र मंथन में हलाहल विष पिया था, पूरे विष का पान कर गए थे। तो उसका कोप इतना हुआ कि इनके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा पार्वती जी के, और धुआं निकला। इसके बाद भगवान भोले इनके शरीर से बाहर आए। भगवान भोले ने इनको स्वीकारने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो धुएं से और भगवान शंकर के जो विष पान किए हुए थे उसके तेज से इनका शरीर काला पड़ गया, ये मलिन हो गई, चेहरे में झुर्रियां पड़ गईं, और इस प्रकार से ये विधवा रूप में धूमावती कहलाई। इनके बारे में दूसरी एक कहानी और कही जाती है। एक पौराणिक कथानक है कि राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमानित होने पर माँ पार्वती ने जब यज्ञ कुंड में अपने को अपनी आहुति देती थी, कूद गई थी अपना शरीर छोड़ने के लिए, तो उससे जो धुआं उठा था उससे प्रादुर्भाव हुआ था हमारी 7वीं महाविद्या माँ धूमावती का। एक पौराणिक कथानक या एक पौराणिक मान्यता ये भी है। अब ये विधवा वेश में है, इसलिए इनके दर्शन जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उन्हें नहीं करने हैं। ये शास्त्रोक्त है। मंदिर दतिया पीठ आप जाते हैं, पीताम्बरा पीठ, जब धूमावती के दर्शन करने जाते हैं तो जगह जगह वहाँ ट्रस्ट ने लिख रखा है कि सौभाग्यवती स्त्रियां दर्शन मत करें। अब आपके मन में भाव आता है, आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया गया, चूंकि वो विधवा वेश में है, दरिद्र रूप में है, उनका जीवन संघर्ष का भी प्रतीक है। संघर्ष के जीवन में क्या संघर्ष होता है, इस बात का भी द्योतक है। दतिया में पीताम्बरा माँ के बाद धूमावती माँ स्थापना आखिर हुई कैसे? पीताम्बरा पीठ तो 1935 में पीताम्बरा माँ की स्थापना कराई थी पूज्य स्वामी जी महाराज ने, फिर ये धूमावती माँ वहाँ कैसे विराजी? और जब धूमावती माँ विराज गई, इसीलिए ये शक्तिपीठ दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठों में, सिद्ध पीठों में शुमार हो गई। यही एक पीठ है दतिया पीठ हमारी, जहाँ 2 महाविद्याएं, बगलामुखी पीताम्बरा और दूसरी धूमावती, दोनों विराजी हैं, और इन्हें स्थापित किया पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज ने, एक अनाम संत जो शिव भगवान शिव का अवतार कहे जाते हैं और अवतार थे। चलिए अब दतिया पर इस पीताम्बरा पीठ पर धूमावती माँ की स्थापना के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग आपस में साझा कर लेंगे। संवाद जरूर करिए, मैसेज करिए, कुछ जानना चाहें, जहाँ तक होगा सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और पुनः एक बार आग्रह, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी प्रक्रिया होती करते रहे, हमारा सहयोग बनाए रखें। 1935 में जब माँ पीताम्बरा की स्थापना हो गई, धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। एक वक्त आया 1965 का, क्षमा चाहूँगा 1900, जब चाइना की लड़ाई हुई, चीन की लड़ाई जब भारत से हुई, चीन ने धोखे से हिंदी चीनी भाई भाई कह के जब भारत में हमला किया, तो भारत सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से बहुत कमज़ोर था, क्योंकि थोड़ा ही वक्त हुआ था देश को आज़ाद हुए, चारों तरफ देश में अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में स्वामी जी से कई भक्तों ने निवेदन किया। वो भक्त जो स्वामी जी से काफ़ी छोटी उम्र से या शुरुआत से जुड़ गए थे, उनके चरणों में आ गए थे, उनसे शिक्षा लेने लगे थे, उनसे ज्ञान लेने लगे थे, तो एक भक्तों के समूह ने एक दिन कहा कि प्रभु फिर वही स्थिति आएगी, भारत गुलाम हो जाएगा, इससे बचने का कुछ उपाय बताइए। महाराज जी ने कहा, हम साधु सन्यासी, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन भक्तों को भरोसा था अपने पूज्य गुरुवर पर। अगले दिन भक्त फिर नहीं माने, फिर याचना। तब स्वामी जी ने वहाँ राष्ट्र रक्षा यज्ञ पीताम्बरा पीठ परिसर में कराया। उसकी भी अपनी एक स्टोरी है, आगे उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। जब राष्ट्र रक्षा यज्ञ हुआ तो उसमें 2 महाविद्याएं, एक हमारी बगलामुखी, दूसरी हमारी धूमावती, दोनों को आमंत्रित किया मंत्र शक्ति से स्वामी जी ने। उसके लिए विज्ञ पुरोहित बैठाए गए, मंदिर का कैंपस बंद हुआ, लोगों का प्रवेश बंद किया गया। धूमावती माँ और बगलामुखी माँ
का जप हुआ और जप निरंतर रात दिन चला। 75 विज्ञ पुरोहित बैठे, स्वामी जी का मार्गदर्शन मिला, माँ का प्राकट्य हुआ। पुरोहितों ने महसूस किया कि हाँ, माँ यहाँ इस परिसर में उपस्थित हैं। और अंत में जब पूर्ण आहुति यज्ञ की दी जा रही थी तो रेडियो पर कुछ ही देर बाद समाचार प्रसारित हो रहा था कि चीन की सेना ने वापसी की घोषणा की। माने बिना लिखा पढ़ी के जो एक दूसरे के साथ संवाद होता है वो तो बाद में हुआ, लेकिन चीन की सेना लौटने लगी और वहाँ लगे जो हमारे सेना के जवान थे उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि हम तो लगातार हार रहे थे क्योंकि चीनी धोखे से घुसे थे, हम तैयार होने के काबिल नहीं थे, उनसे लड़ने के काबिल नहीं थे। लेकिन 2 महिलाएं, एक श्वेत वस्त्रों में, एक पीत वस्त्रों में, तलवार से चाइनीज जो थे चीनी सैनिक उन्हें ऐसे काट रही थी जैसे घास काटी जाती हो। यज्ञ पूरा हुआ, चीन पर हमने विजय पाई। इसके बाद बहुत तेजी से ये पीठ चर्चा में आई। स्वामी जी ने इसे गुप्त रखा था, लेकिन मुंबई से प्रकाशित होने वाले एक अखबार इलस्ट्रेटेड वीकली ने कहीं से जानकारी पाई और अपने पहले पन्ने की पर इस खबर को प्रकाशित भी किया। कुछ साल समय बीता, इसके बाद भक्तों ने जिद करना शुरू कर दिया कि महाराज जी यहाँ तो पीताम्बरा माई हैं, आपने धूमावती माई को ही बुलाया, यज्ञ किया, राष्ट्र रक्षा, देश को विजय मिली, तो फिर धूमावती माँ यहाँ क्यों नहीं हो सकती। सालों सिलसिला चला, पूज्य स्वामी जी से टालते रहे, कहते रहे नहीं वो बुढ़िया यहाँ ठीक नहीं है, मन से स्मरण करो, उनकी फ़ोटो रखना या उनके पीछे पड़ना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, बस उनका स्मरण कर लिया करो। लेकिन भक्त तो ठहरे भक्त, कहते ना कि जब गुरु से शिष्य जिद कर जाता है तो कई बार गुरु भी हार जाता है, या ये कहें कि गुरु शिष्य का अगर स्नेह या संबंध या प्रेम वात्सल्य बिल्कुल हो गया तब तो गुरु को हारना तय है गुरु का। लोग नहीं माने, बोले महाराज जी धूमावती माँ होनी चाहिए। स्वामी जी ने भक्तों की इच्छा को देखते हुए प्रतिमा मंगवाई, विग्रह मंगवाया, फिर भी टालते रहे। काफ़ी समय तक ये प्रतिमा रखी रही मंदिर परिसर में, माँ को रख दिया गया कि बनेगा मंदिर बनेगा। लेकिन जब स्थिति ये आ गई कि हर दिन हर भक्त एक ही बात कि प्रभु एक माँ को जागृत अवस्था में बिठाया, दूसरी माँ को बुलाया और फिर वापस चली गई, उन्हें यहाँ होना चाहिए। तब स्वामी जी ने 13 जून 1978 को माँ धूमावती की इस परिसर में स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कराई। और सुखद संयोग है, सुखद इसलिए कि इस परिसर में माँ विराजी, लेकिन दुखद संयोग मेरे लिए तो है कि जिस दिन माँ यहाँ विराजी थी उसी दिन ठीक 1 साल बाद पूज्य स्वामी जी ने उसी दिन अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया था। अगर ईश्वर पर आस्था रखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा क्या था कि पूज्य स्वामी जी पहले तो माँ को स्थापित करने के लिए ही तैयार नहीं थे, और फिर तैयार हुए तो जिस दिन माँ का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूजन होता है, माँ को स्थापित करते हैं, ठीक उसके 1 साल बाद उसी दिन माँ की जयंती होती है और उसी दिन पूज्य स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि होती है। ये धूमावती माँ का मंदिर, इसका शनिवार से, जैसा कि मैंने आचार्यों से बात की पीठ पर, सभी वरिष्ठ आचार्यों ने बताया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत भावुक हो कि हम शनिवार को नहीं आ पाए या 5 शनिवार आए। मंदिर सुबह शाम 7 दिन नियमित खुलता है। शनिवार की शाम को जरूर भीड़ बढ़ने लगी है तो 5:30 से 8 तक का समय कर दिया गया है। माँ को भोग में नमकीन, पकौड़े, मुंगौड़े, भुजिया, इसका भोग लगता है। भोग प्रसाद लगता है, प्रसाद आप चढ़ाएं, प्रसाद खाएं, खिलाएं, इच्छा है तो घर लाएं, लेकिन कैसे किसी ऐसे आदमी को कतई मत दें। इसलिए ये होता है कि इनका प्रसाद घर मत ले जाएं कि जिस व्यक्ति को दिया जाए, जिस व्यक्ति के मन में आस्था ना हो, वो आपसे सवाल कर दे कि ऐसी कौन सी देवी हैं जिनको पकौड़ी का प्रसाद चढ़ता है। तो इसमें आप अपमानित महसूस करेंगे, आपकी आस्था को ठेस पहुँचेगी। तो आप प्रसाद बांट दें, प्रसाद चढ़वा लें, या अपने परिजनों को जिनको जानकारी उनको प्रसाद खाएं और खिलाएं। माँ को सफ़ेद फूल का माला चढ़ाया जाता है।
माला अगर खरीदें तो सफ़ेद फूल का खरीदें, माँ को माला चढ़ता है। पुनः आग्रह करूँगा, और एक आपका भाई, दोस्त या एक यूट्यूब चैनल संचालक के नाते सटीक जानकारी यही है, कोई अफरा तफरी नहीं। शनिवार के अतिरिक्त यानी सप्ताह के 7 दिन सुबह शाम धूमावती माँ के दर्शन नियमित होते हैं। और शनिवार को चूँकि भीड़ बढ़ने लगी है तो 5:30 से 8 बजे 2.5 घंटे का समय शनिवार को मिल जाता है दर्शन करने के लिए। आप भी जाइए, माँ के दर्शन कीजिए। माँ सबका कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। माँ को अपनी जो आपकी आस्था है उसको प्रकट करिए, अपनी बात कहिए, लेकिन इस भ्रम से ज़रूर बचिए। एक मिथ और है कि हमने 2 बार दर्शन कर लिए, हमने 2 बार चक्कर लगाए, 2 बार दर्शन किए, हम इतनी देर तक सामने खड़े रहे। माँ विधवा वेश में है, आप माँ को प्रणाम करें, दर्शन करें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये विधवा वेश में है, उग्र हैं, इनके सामने ज़्यादा खड़ा होना भी अच्छा नहीं माना गया है। इसके साथ ही जो हमारी बहनें, माएँ शादीशुदा हैं, सौभाग्यवती हैं, वो कतई पाप न कमाएं, विधवा माँ का स्मरण करें, दर्शन कतई न करें। इनकी फ़ोटो आप वहाँ ढूंढेंगे कहीं मिलेगी नहीं, और इनकी फ़ोटो घर में मत रखें, इनका पूजन घर में नहीं किया जाता है। स्मरण से ही सारे काम बनाती हैं, दर्शन, ध्यान, स्मरण। जय माई की। तो चिंता काहे की, हमारे साथ बने रहिए, सहयोग करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।